वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे है। जहां छठे चरण में प्रयागराज में वोट डाले जाएंगे तो उसके लिए चुनाव प्रचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दल लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के सम्मेलन, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के फूलपुर लोकसभा के उम्मीदवार प्रवीण पटेल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में युवा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा ने अपने संबोधन में युवाओं से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताकर लोकसभा भेजने का आह्वान किया और साथ ही उन्होंने युवाओं से कहा कि वह लोकसभा के चुनाव में लग जाए और एक एक वोटर को बूथ तक पहुंचाए। इसी के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए ए शर्मा ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल सहित अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी लपेटे में लिया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के विद्युत व नगर विकास मंत्री ए शर्मा ने। उन्होंने जो शब्द उपयोग किया था, पहली बात तो लोकतंत्र में ऐसे शब्द का उपयोग करना ठीक नहीं होता है। तो फलाना को निपटा दिया जाएगा, ये वो मानसिकता है जिस मानसिकता के तहत उन्होंने अन्ना हजारे जी को निपटाया था। और अपने जिन लोगों ने उनको ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ दी, उनको सीढ़ियाँ अपने चढ़ने के बाद सीढ़ियाँ गिराने का जो काम किया था, वो मानसिकता अरविंद केजरीवाल की है। वो किसी और के बारे में कमेंट करें कि उनको शोभा नहीं देता। विपक्ष का मानना है कि 400 पार का नारा खत्म हो गया है और अब कोई बोल नहीं रहा है और सीटें 200 भी पार होना मुश्किल हो गया। माननीय राहुल जी ने 150 से शुरुआत किया था, अगर आपको याद हो कि 150 सीटें आएंगी। माननीय प्रियंका जी ने 200 सीटों की बात किया था। लालू प्रसाद यादव ने 200 के ऊपर सीटों की बात किया था। और हर फेज के साथ स्वयं गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी की 50 से 80 सीटें बढ़ाते जा रहा है। उस प्रकार से 7वां चरण पूरा होते होते भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 के पार निश्चित रूप से करने वाले हैं। अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, दोनों ही सपने हमारे, दोनों ही हमारे संकल्प, दोनों ही भाजपाइयों के जो प्रतिज्ञाएं हैं वो संपूर्ण होने। अखिलेश यादव का कहना है कि हम 79 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में और एक सीट में कहीं ना कहीं लड़ाई है। कौन सी वो एक सीट है और कितनी ये लड़ाई जीत रहे हैं? वो पहले तो ये बतावें कि कितने सीटों पे से हम लड़ रहे हैं, उसके बाद 79 और 80 की बात आती है।